आज हम लोग फंक्शन बड़ा यूनिक ढंग से पढ़ेंगे। पहले तो ये लॉकडाउन के कारण जो ऑकवर्ड कंडीशन है, ओवर वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, उसके लिए आप हमें माफ़ करिएगा। लेकिन अगर आप समझ पा रहे हैं, मेरी आवाज़ ठीक से पहुंच रही है आपके कान तक लीड यूज़ करने पर, तो आप ये लेक्चर एंजॉय करेंगे। फंक्शन हम शुरुआत कर रहे हैं एक्चुअली बैक पोर्शन से। आज बिल्कुल उल्टा बात करेंगे, सीधा बात आज करना ही नहीं। और हम ये मान रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आता है, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, कुछ नहीं आता है, कुछ भी नहीं। तो जैसे बोले पहले ये टर्म दिमाग में सेट कर, बाद में पहले नाम जानिए, जैसे एज मोहन, सुनैना, ये जानिए, बाद में मिलाएंगे इन लोगों से, पहले नाम जानना है। तो फंक्शन चैप्टर हम लोग बारीकी से सीखेंगे और अपने यहाँ का रिजल्ट मेंटेन रखना है। ये रेगुलर हमारा रिजल्ट ऐसा रहा है अभी तक का, ये रिजल्ट आपको मेंटेन करना है, सब कुछ आपके हाथ में। अब हम क्या करने वाले हैं कि आपको वन बाय वन कुछ बेकार टाइप का वो दिखा रहे हैं, ये ठीक से दिख नहीं रहा होगा, इसलिए मैं पूरी बात लिखूंगा। ये मैं आपके लिए नहीं लगाया हूँ, अपने रेफरेंस के लिए लगाया हूँ कि आपको समझा सकूं। जैसे कोई फंक्शन चैप्टर में अगर हम लिख दें, मान लीजिए फंक्शन में अगर हम लिख दिए फंक्शन में f such that a to b, ध्यान रखिएगा प्लीज, जैसे बोलेंगे वैसे टर्म याद रखना, f such that a to b। तो ये एक्चुअली एक रूल है। फंक्शन समझते हैं ना, शादी ब्याह में चल रहे, पार्टी में लेट अस हैव पार्टी, तो आप गाना गाते हैं पार्टी यूं ही चलेगी, ठीक है, वैसे कर। तो f such that a to b, तो f is a function, maybe शादी for someone, maybe nikah for someone, maybe marriage for someone, maybe विवाह for someone. So f is a rule, maybe good marriage for someone. तो f is a rule जहां पर a का एसोसिएशन b के साथ होगा। आज बात चलेगा, ठीक है, कुछ होना है। तो f such that a to b, ठीक, यहाँ कहते हैं this is read as f is a mapping, f is a mapping, वो मैप नहीं, f is a rule, f is a mapping from a to b। प्लीज आप 20 मिनट्स 10 मिनट पेशेंस के साथ सुनिए, तब आप एंजॉय करेंगे। Here I would like to write D to CD. It's not DVD, it's DCD. It's not DVD, it's DCD. Domain to codomain, domain to codomain। अभी टर्म समझना है, अभी हमें कुछ नहीं जानना है आज के डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, बिल्कुल नहीं जानना। If you really want to enjoy function, just follow me at least first lecture, and then from second lecture we'll learn in great detail. So domain to codomain एकदम क्लियर हो गया, टर्म क्लियर हो रहा है, डोमेन कुछ है, कोडोमेन कुछ है, शादी ब्याह की बात हो रही है, यहाँ टर्म एकदम क्लियर करते जाओ। f such that a to b, f is a mapping from a to b, f is a rule, f is a शादी, निकाह, विवाह, मैरिज, from domain to codomain, from तोतवा to तोतिया, राइट, ऐसा, ठीक। तोतवा, राइट, डिमांड, लड़का का बड़ी डिमांड होता है जनरल, कितना लाख करोड़ मिलता है तिलक, ओह मुझे तो बड़ी बुरा लगता है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टर्म, इमेज की बात करते हैं, इमेज की बात करते हैं, आप बारीकी से सुनते रहिएगा। अभी मैं ऐसा दो बनाया अंडाकार शेप दिया इसको, ठीक है। नॉर्मली लोग ए टू बी कहते हैं, ए से बी, यहां मैंने लिखा ए से बी। मेरा तो मन कर रहा है कि ए से बी ना बोलो, तोतबा टू तोतिया बोलो, तोतबा टू तोतिया, तो मैं यहां पर बोलूंगा बॉयज टू गर्ल्स, मैं बोलूंगा बॉयज टू गर्ल्स। मैं ए और बी को भी थोड़ी देर के लिए हटाता हूँ, टीचर के लिए ए और बी बोलेगा, टीचर थोड़े पूछेंगे कि तेरे दिल में क्या चल रहा है, नहीं बोलना है क्या चल रहा है। अब बॉयज टू गर्ल्स, ठीक। अब यहां पर क्या हो जा रहा है, अब कहते हैं इफ एफ स्मॉल एफ, यानी वो शादी, रूल, निकाह, विवाह, मैरिज, ब्याह, सब कुछ। इफ f associates x belongs to a to y belongs to b,
औरों के लिए ए और बी, अपने लिए बॉयज और गर्ल्स, ठीक है, उलट देंगे मामला। आज उल्टा बात करना है। करें एक्स अगर इसका कोई एलिमेंट है, इसके अंदर का कोई है, इसके अंदर कोई स्मॉल एक्स है, एक्स इज ए एलिमेंट बिलोंग्स टू ए, टू वाई बिलोंग्स टू बी, ये इसका ऐसा, तो वाई इज कॉल्ड, वाई इज कॉल्ड, देखो वाई 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 वाइफ, वाइफ इज कॉल्ड, अरे वाई बोलो ना, ये देखना वाई वाई वन बाबू, सो वाई इज कॉल्ड वाइफ ऑफ एक्स, वाइफ ऑफ छोकरा। तो आप यहां कहेंगे इमेज ऑफ एक्स, इसे क्या बोलेंगे, वाई इज नॉन एज वाइफ ऑफ छोकरा एक्स, तो वाई इज नॉन एज वाइफ ऑफ या इमेज ऑफ एक्स, इमेज वर्ड क्लियर है ना। अरे आप शादी हो जाए, देखो ना चेहरा कैसा लटक गया, अगर आपकी शादी हो जाए तो आपका इमेज क्या होगा, आपकी धर्म पत्नी। दूसरे को देखोगे, हम लोग नहीं देख सकते शादीशुदा है, सोसाइटी गलत मानेगी, मन से भी नहीं देख सकते, पाप होगा, देखते ही नहीं कभी। पराई नारी पर नार, वो नार धूल के समान। तो यस यस सही सही, मैं ऐसा फॉलो करता हूँ, तेरी गुरु माता पर ही भरोसा करता हूँ। तो यानी क्या करना है कि आपको ये समझना है, वाइफ इमेज, ये समझना बड़ा जरूरी है। तो कहते हैं वाई इज कॉल्ड द इमेज ऑफ एक्स अंडर द मैपिंग एफ, यानी अगर आप लिखते हैं वाई इक्वल्स एफ एक्स, तो क्या कहना चाह रहे हैं, वाई वाई, अरे ये वाई इज डब्ल्यू आई वाला वाई, वाई इज वाइफ ऑफ एक्स अंडर रूल एफ, अंडर कोर्ट मैरिज, अंडर निकाह, अंडर सम सिस्टम, शादी ब्याह विवाह मैरिज, समझ में आ रहा है क्या? अभी बस टर्म समझना है, फिर आगे बात करेंगे, ठीक। अब बात करते हैं रेंज का। माने एक्स में कुछ ऐसा लिख दिए, इधर ऐसा कुछ, ध्यान दीजिए, 1 -1 2 3, ये सब क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल लेडा, हाँ ऑल जेंटलमैन, सेट ऑफ ऑल लेडा। और 1 4 9 10 क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल लेडीज, ऑल गर्ल्स बोलो, गर्ल्स, यहाँ तो गर्ल्स बोलो, यहाँ लेडीज नहीं बोल सकता है, गर्ल्स बोलो, गर्ल्स, whether मैरिड और अनमैरिड। ठीक, अभी हम यही बोले, अब यही बोले, हम लोगों की सोसाइटी में क्या है, बहुपत्नी अलाउ था। हिस्ट्री के जमाने में याद करो, एक राजा की कई रानी, एक मेल की कई पत्नियां, ऐसा होता था। फंक्शन खत्म ना, जमाना मॉडर्न है। अरे उस समय बहुपत्नी अलाउ था, उस समय बहुपत्नी अलाउ था, एक से ज्यादा पत्नी, मोर देन वन वाइफ। फंक्शन में बहुपति अलाउ है, फंक्शन में बहुपति अलाउ है। देखो ये देख, यानी अगर मैं लिख दूं f ऑफ x के जगह लिख दूं x स्क्वायर, मेरा मतलब है मैं लिख दिया y इक्वल्स एक्स स्क्वायर, क्या लिख दिया, y इक्वल्स एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स एक्स स्क्वायर। ए ध्यान से सुनो प्लीज, ये सब मन से सुनना पड़ेगा, नहीं तो मेरे को बुरा बुरा लग सकता है। ये जो इनसाइड द ब्रैकेट है, ये है इनपुट, इनपुट x डाला तो रिजल्ट निकला y, y इज आउटपुट। जैसे इंजीनियर के भाषा में इनपुट और आउटपुट, आउटपुट x को आप कुछ डालो, मानो कि ये fx हम लोग क्या लिख रहे हैं, fx क्या लिख रहे हैं, x स्क्वायर, क्या लिख रहे हैं, x स्क्वायर। तो कहते हैं x अगर 1 डाला तो y 1, x -1 भी डाला तो भी y 1। यानी जरा सोचो, दो लेडा 1 और -1, दो छोकरा का एक ही छोकरी के साथ साथ, हद हो गई तो, अरे हद हो गई तो ये क्या देखे, बहुपति अलाउ, क्या देखे, बहुपति अलाउ। 2 का रिलेशन 4 के साथ, मतलब x स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, तो यू गेट y 4, 3 का 9 के साथ। सोसाइटी में
कहा जाता है लड़की कवारी ना बचे, फंक्शन कहता है लड़का कवारा ना बचे। फंक्शन कहता है सारे लड़कों की कर दो शादी। वो गाना मत याद करो, बस एक को कवारा रखना ना, सबको कर दो शादी, लड़का कवारा ना बचे, नहीं तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। याद रहेगा क्या? लड़का कवारा ना बचे। याद रखना सेट ऑफ ऑल मैरिड गर्ल्स, इमेज होगी किसी न किसी की, वाइफ तो इमेज होती है। वन इज द, देखो ध्यान से, दिस वन इज द इमेज ऑफ -1, दिस वन इज ऑल्सो द इमेज ऑफ 1। ये दो की पत्नी, बहुपति यहां लॉ है। 4 इज द वाइफ ऑफ 2, 4 इज द इमेज ऑफ 2, 9 इज द इमेज ऑफ 3। एक इमेज वर्ड समझ में आ रहा है ना? ये सब एकदम क्लियर होना चाहिए, तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा ठीक से, एकदम क्लियर होना चाहिए। सेट ऑफ ऑल गर्ल्स होगा कोडोमेन। कोडोमेन किसको कहेंगे? सेट ऑफ ऑल गर्ल्स, याद रखना प्लीज, सेट ऑफ ऑल गर्ल्स कोडोमेन। और सेट ऑफ मैरिड गर्ल्स वुड बी रेंज, सेट ऑफ मैरिड गर्ल्स वुड बी रेंज। ये सब बात ना मैं लिख नहीं सकता, अरे बात इधर उधर फैल जाएगा, लोग केस ठोक देंगे, गलत गलत बात करते हैं पढ़ाते समय, ऐसी ऐसी बात करते हैं, सॉरी। तो सेट ऑफ ऑल गर्ल्स वुड बी कोडोमेन, और सेट ऑफ मैरिड गर्ल्स, शादीशुदा लड़की, वुड बी रेंज। यानी वाइफ जितनी है सारी वाइफ को एक सेट में ले लो, रेंज हो जाएगा। कि किसी भी हस्बैंड का रेंज यही सब है। किसी न किसी की वाइफ है, अपनी अपनी वाइफ को बस देख सकते हो, दूसरे को नहीं। पाप है रे बाबा, पाप है, पाप है। समझ में यहाँ तक आ गया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। क्या देखा? डोमेन टू कोडोमेन, एफ इज ए मैप, फंक्शन, शादी, ब्याह, निकाह, मैरिज, फ्रॉम डोमेन टू कोडोमेन, DCD, नॉट DVD, DCD। समझ गया क्या? ठीक है। ए और बी लोगों के लिए बोलेंगे, अपने लिए बी और जी बोलेंगे, बीजी 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 बोलेंगे, बीजी बीजी या बीजी, यू आर बीजी, ओके। बॉयज और गर्ल्स। सोसाइटी में क्या था? बहुपत्नी लॉ है, फंक्शन में उल्टा बात करना है, बहुपति लॉ। सोसाइटी कहता है लड़की कवारी ना बचे, फंक्शन कहता है लड़का कवारा ना बचे। जैसे इधर राइट वाले अंडा में, राइट वाले में 10 छुट्टा बच गया, छुट्टा बच गई। अगर लेफ्ट वाले में कोई मुंडा बच जाता तो फंक्शन डिफाइन नहीं होता। सारे लड़के का एसोसिएशन किसी न किसी लड़की के साथ चाहिए। समझ गया क्या? सभी को गर्लफ्रेंड, छोड़ो गंदी बात नहीं कर सकते क्लास में, ठीक है। तो हम लोग ये बात आप समझ गए। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा बोलना होगा वो हम देख लेंगे। कुछ भी एक्स्ट्रा आप यहाँ ध्यान से मत देखना प्लीज, कुछ लोग बहुत घूर घूर के देखने लगे, मुझे बड़ा बुरा लगेगा। ये अगर एक फंक्शन है 1 का रिलेशन 7 के साथ, फिर -1 का भी 7 के साथ, तो मैं यहाँ कैसा लिखूंगा कि अगर ये कोई रूट मानो g है तो g के लिए लिखूंगा ऐसा 1,7, 1 के साथ 7, फिर लिखूंगा -1 के साथ भी 7, ऐसा लिखते जाइए। फिर 2 के साथ 4, अरे हाँ हाँ करते रहो। फिर 3 के साथ 10, ऐसा ऐसा करते रहो, मन में हाँ हाँ करते रहना, तेरी दिल की आवाज़ मेरे तक पहुँच जाएगी। ठीक, चलिए यहाँ पर क्या करें, जल्दी बोलो। अगर हम यहाँ पर लिखे हैं ये 2, तो कहोगे 2 इज द इमेज ऑफ 1, -2 इज द इमेज ऑफ -1। हाँ बोलो प्लीज। दिस 2 और दिस 6, तो कहेंगे दिस 6 इज द इमेज ऑफ 2। 7 किसी की इमेज नहीं है। क्या बोला? जितनी कन्याएं हैं सारी कन्या सेट ऑफ ऑल गर्ल्स हो जाएगा कोडोमेन। लेकिन जितनी लड़की है शादीशुदा वो हो जाएगी सेट ऑफ मैरिड गर्ल्स वुड बी रेंज, सेट ऑफ मैरिड गर्ल्स वुड बी रेंज। बिल्कुल ये याद रखना है, ये सब जितनी बात आपको पढ़ाया गया है सब याद रखना जरूरी है। ठीक है, अब हम लोग क्या क्या बात कर सकते हैं? अब कुछ नई बात करते हैं। अभी तो थोड़ी प्यारी बात कर ही डाले, अब कुछ और प्यारी बात करते हैं। ये देखिए, अगर हमको यहाँ पर बात की जाए तो ये फंक्शन क्या दिख रहा है? मेनी वन।
अरे सोसाइटी में क्या कहा गया, बहुपत्नी अलाउ है। पुराने जमाने में एक से ज्यादा पत्नी लोग रखते थे। फंक्शन क्या कहता है, बहुपति अलाउ, कहता है एक से ज्यादा पति अलाउ, पत्नी नहीं रे बाबा, पति अलाउ। तो 7 की शादी 2 छोकरे से हो गई, 1 और -1। तो 7 is the wife of 1 and -1. So 7 is the image of 1 and -1. उसके बाद सोसाइटी क्या कहता है कि लड़की कवारी ना बचे। फंक्शन क्या कहता है, लड़का कवारा ना बचे। देख हर एक छोकरा का किसी न किसी के साथ संबंध है कि नहीं, अगर है तो फंक्शन डिफाइन, नहीं है तो बहुत गलत बात। ठीक है, ऐसी बात हम लोग सकते। ये देखो क्या दिखाई दे रहा है, मेनी वन, वन मेनी कभी नहीं होगा, मेनी वन होगा फंक्शन। मेनी का संबंध वन के साथ, यहाँ है 1 1, एक के साथ एक एसोसिएशन, 1 1। यहाँ भी 1 1, दोनों में अंतर क्या है, ऊपर वाला में सेट ऑफ ऑल गर्ल्स नॉट इक्वल सेट ऑफ मैरिड गर्ल्स, और यहाँ पर सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इक्वल सेट ऑफ मैरिड गर्ल्स। ठीक है, अब हम लोग लास्ट डेफिनेशन थोड़ा सा सुनते हैं, 2-4-5 मिनट में ये वीडियो खत्म, 2-4 मिनट, उसके बाद हम लोग अगले क्लास में बेहतर बात करें। टाइप्स ऑफ मैपिंग सुनते हैं, टाइप्स ऑफ मैपिंग, ध्यान से सुनना, बड़ी मजेदार बात करने वाला। हम लोग बात करते हैं 1 1 या इंजेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं, माफ करिएगा जितने गलती दिख रहे हैं, आपको बस ठीक से सुनाना है मुझे। क्या पढ़ेंगे, 1 1 फंक्शन या इंजेक्टिव, दोनों एक ही नाम कहलाता है। दोनों में से जो नाम लेना है ले लो, एक ही 1 1 फंक्शन। तो बड़ा क्लियर मीनिंग है, 1 का संबंध 1 के साथ, और क्या, 1 का संबंध 1 के साथ, ये हो गया 1 1 फंक्शन। इंजेक्टिव कैसे याद रखिएगा, किसी को भी इंजेक्शन देता है ना, एक आदमी के लिए एक ही इंजेक्शन यूज होता है, दूसरे के लिए दूसरा लाना पड़ता है, या उसी को फिर कुछ करना पड़ता है हीट वगैरह से। तो 1 1 इंजेक्टिव याद रह जाएगा। ठीक, दूसरा क्या याद रहेगा, दूसरा फंक्शन क्या हो गया, मेनी वन। जस्ट 1-2 मिनट में खत्म करने वाला हूँ। मेनी वन, मेनी वन क्या हो गया, मेनी का संबंध 1 के साथ, मेनी वन, मेनी वन, ये हो गया। फिर देखिए तीसरा और चौथा सुनते हैं। तीसरा है ऑन टू फंक्शन, ऑन टू, और चौथा है इन टू। प्लीज मन से सुनना, कहता फंक्शन ना कोई एक नाम तो होगा, इस बात की तो गारंटी है, या तो आपको इन दोनों में से एक बोलना पड़ेगा, और या इन दोनों में से, यानी 4 टाइप से नाम फंक्शन के रखे गए। 1 1 ऑन टू है कि 1 1 इन टू है, या मेनी 1 ऑन टू है या मेनी 1 इन टू है। ऑन टू किसे कहते हैं वो सिखाते हैं, जरा 1 मिनट समय दीजिए। ऑन टू, ऑन मतलब हो गया ऊपर की बात है, ऑन किसी के ऊपर, ऑन, ठीक है। तो ऑन, सर लोग भी, टीचर लोग भी तो ऊपर की चीज है। ऑन टू का दूसरा नाम है सर्जेक्टिव। क्या नाम है, सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव नाम। अब जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो जाएगा, 1 1 और ऑन टू हो जाएगा, तो उसे हम बोलेंगे 2 जेक्टिव हो गया, तो बाईजेक्टिव। 1 1 ऑन टू को क्या कहेंगे, बाईजेक्टिव। ध्यान देना, 1 1 ऑन टू को क्या कहेंगे, बाईजेक्टिव। ठीक है, चलिए, तो हम लोग यहाँ से क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ से ये कहना चाहते हैं कि मान लीजिए ये दोनों को हम लड़का लड़की बोले, तो इन दोनों को हम लोग बोल सकते हैं लिटरेट इलिटरेट। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी, लड़का लिटरेट हो सकता है, लड़का इलिटरेट हो सकता है, लड़की लिटरेट हो सकती है, लड़की इलिटरेट हो सकती है। तो यानी 4 नाम देना है, 1 1 ऑन टू या 1 1 इन टू, मेनी 1 ऑन टू या मेनी 1 इन टू। अब इस चारों को समझते कैसे हैं जरा वो सुन। 1 1 के लिए क्या करते हैं, मानते हैं हम लोग फंक्शन f of x1 इक्वल्स f of x2। मानिए fx दिया है 2x plus 3, कितना दिया है, 2x plus 3, 2x plus 3, fx मानिए ऐसा दिया है 2x plus 3। तो fx1 क्या हो जाएगा, 2x1 plus 3, और fx2 क्या हो जाएगा, 2x2 plus 3। यहाँ से सॉल्व करेंगे, 3 3 काटेंगे, उधर ले जाके माइनस करेंगे। अब
बाद में 2 भी काटेंगे तो x1 इक्वल x2, 1 के लिए 1, सो 1 1 हो गया। अगर मैं fx 2x प्लस 3 देके x स्क्वायर लिख देता, यही f ऑफ x1 इक्वल f ऑफ x2 क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर इक्वल x2 स्क्वायर, यानी x1 हो गया इधर प्लस और माइनस x2, तो ये क्या हो गया मेनी वन, वन का मेनी वाला कुछ रहा, मेनी वन। तो क्या याद रखना है, जो लड़का नहीं लड़की है, तीसरा वाला सिलेबस में नहीं है, बात मत करना उसका। तो जो 1 1 नहीं मेनी वन है। अब ऐसे ही जो लिटरेट नहीं इलिटरेट है, ऑन टू और इनटू, तो ऑन टू इनटू के लिए आधे मिनट सुन लीजिए, बड़ी सिंपल बात करने वाला ऑन टू इनटू के लिए। अगर कहते हैं किसी का रेंज, अभी हम लोग ऐसा लिख रहे थे याद है, f ऑफ, हम ऐसा लिख रहे थे f इज ए रूट फ्रॉम a to b, हम ऐसा पढ़ा रहे थे f इज ए रूट फ्रॉम डोमेन टू कोडोमेन, ध्यान दीजिएगा। तो ऑन टू के लिए क्या करते हैं, कहते हैं कि अगर किसी का रेंज डिमांड डोमेन के बराबर हो जाए, किसी का रेंज डोमेन के बराबर हो जाए, मैं इसको ऐसे लिखूंगा R&D, या आप लोग क्या किसका गाना सुनते हैं, गुरु रंधावा का सॉन्ग, रंधावा, ठीक है, हाँ जैसे भी रेंज और डोमेन इक्वल हो जाए तो आप ऑन टू कहेंगे, और अगर इक्वल नहीं हुआ तो इन टू कहेंगे। एकदम क्लियर हो गया, ऑन टू इन टू बिल्कुल क्लियर हो गया। बस इतनी बात आज रखते हैं, रेगुलर वीडियो पे कमेंट आते रहना चाहिए आपका, और फीडबैक जारी रहना चाहिए। आप सब्सक्राइब करते रहिए, हिट करते रहिए बेल को, लाइक करते रहिए। थैंक यू सो मच।